जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 25 जून 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं तुलसी से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दूर रखनी चाहिए। अगर आपके घर में अज्ञानतावश ही तुलसी के पास में जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं अगर रखते हैं तो मान करके चलिएगा जीवन में संघर्ष को आमंत्रित कर रहे हैं। बात करते हैं पंचांग की, पर उससे पहले एक छोटी सी विनती आप सभी से करना चाहूंगा। वापस से स्टैटिस्टिक्स सामने आई है, यूट्यूब में जो मैनेजर हैं उन्होंने वापस कांटेक्ट किया है कि सर बीच में जब बोला जा रहा था तब तो लोगों ने सब्सक्राइब अवश्य किया था, पर उसके बाद में वापस से वही बात आ चुकी है। न्यू यूजर्स या ये कहा जाए कि न्यू व्यूवर्स अवश्य हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लॉन्ग टर्म व्यूइंग चल रही है पर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो आपसे यही विनती करूंगा, इसको बुरा मत मानिएगा। मैं सिर्फ इस वजह से आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन आप बढ़ा सकें। बाकी इसका निर्णय क्या है वो मैं आप पर छोड़ता हूं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी रात के 11:11 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर के 2:33 तक, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे पूरे ही दिन। अब ऐसे में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। राहु काल की जब बात करता हूं तो मान करके चलिए कि राहु काल में कोई भी शुभ यात्रा हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग हो, पैसों का लेन देन हो, तो इस समय में करने से आपको बचना चाहिए। और राहु काल का समय आज के दिन रहने वाला है दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है 10:20 से 1:22 तक। यात्राओं की अगर बात की जाए तो आज के दिन दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, पर उत्तर दिशा और वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट दिशा, तो उत्तर दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा शुरू करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आश्रय योग, रूचक महापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, मृति योग, शंख योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी आज के दिन मिल रही है और ये पॉजिटिविटी लगातार चलने वाली है। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, अपने आप के अंदर विश्वास जो है वो जग रहा है और इस कारण से काफी कठिन काम जो लग रहे थे उनको हाथ में लेने का अब आपको समय आ चुका है। यहां पर डर करके, भयभीत होकर के काम को हाथ से छोड़ने की बजाय इस समय में अपने काम को पूरा करने की कोशिश करनी है। यह कहूंगा कि जो सोच सकते हो उससे ज्यादा काम अगर अपने ले लेते हो तो भी उसको कंप्लीट करने की क्षमता इस समय में आप में देखने को मिलेगी। शानदार कमाई देखने को मिलेगी। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान इस समय में ये कह सकता हूं कि कैरियर ग्रोथ के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई नई जॉब के लिए, कोई नई प्रोफाइल के लिए, नए पोर्टफोलियो के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करने वाला है। ऐसे समय में चाहे पारिवारिक जीवन की बात कही जाए या दाम्पत्य जीवन की, तो ये समय आपके लिए हितकारी है। दोनों ही पार्टी से सपोर्ट भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ना है, लोग क्या करते हैं, उन चीजों की जानकारी घर परिवार वाले ही आपको दे देंगे। आपका कंपटीशन का सीक्रेट क्या है, वो जो रेसिपी है वो घर वालों से इस समय में आपको पूरी मालूम चल सकती है। यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आनंदित और मन मस्ती वाले रहेंगे इस समय में। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूंगा कि इस समय में बिना चिंता किए आगे बढ़ने का समय है। अगर कोई एग्जाम देना चाहते हो तो इस समय में 100% एश्योरिटी के साथ में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की भी बात करूं तो यही कहूंगा कि इस समय में बल्ला घुमाने में छक्का ही पड़ने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में।
मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 70% सपोर्ट मिल रहा है, पर इस बात का ध्यान रखें कि आज का दिन जो है वो डिसाइड करने वाला है कि आने वाले 5 से 6 दिन आपके किस तरीके से जाएंगे। आज रात को ये कहा जाए कि जब 26 तारीख लग जाएगी कैलेंडर में, तब आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ चुके होंगे और इसी के साथ में पॉजिटिव टाइम पीरियड की शुरुआत भी होने वाली है। मशक्कत जो कर रहे थे उसका फायदा मिल सकता है। तो आज के दिन सही प्लानिंग के साथ में अपने काम को करने की जरूरत है। बिना किसी प्लान के लोगों की बातें सुन सुन के अगर कोई भी काम हाथ में उठा लेते हो, कैसे भी अपने आप को बिजी रखते हो, तो मान करके चलना कि ये समय जो है समय की बर्बादी भी है और आने वाले पॉजिटिव समय के अंदर जो ग्रोथ के चांस थे उसको खुद ही आप गला घोट बैठेंगे। अब यहां पर खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए प्लानिंग जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कही जाए कि कोई पेमेंट्स आपको आने वाले समय में करने हैं, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हैं, ईएमआई के पेमेंट्स हैं, तो उसके लिए फंड्स पहले ही सिक्योर आपको रखने होंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि 30 तारीख को शनि वक्री अपनी चाल शुरू करने वाले हैं, तो उसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा। उसके लिए राशिफल भी इस चैनल पर दे दिया गया है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। आसपास के लोगों की बातों को सुन सर के या फिर जो घुसपुसाहट करते हैं उसको सुनकर के अपने आंसर्स को चेंज करने की गलती मत कीजिएगा। कंफ्यूज भी होगे और कहीं ना कहीं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार दोगे, तो इससे बच करके रहना है। घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में हेल्थ वाइज थोड़ी थकान और कमजोरी को झेलते हुए किस तरीके से इस दिन को पार लगाने की कोशिश करने वाले हैं। तो वहीं गृहिणी ऐसे समय में अपने पार्टनर से दबाव की शिकायत कर सकती है कि बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा अपने मन की कर रहे हो, मेरे मन की बात नहीं सुनी जा रही। इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं बहस जरूर शुरू हो सकती है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दिन को बिताना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा आ चुका है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी जुबान से खास तौर पे नुकसान उठाने का काम हो सकता है। गुस्से में आकर के कुछ कह देते हो, ईगो हावी हो जाता है, लोगों को अपने से कम आंकते हो, तो इन कारणों से बिना बात ही अपने लिए टेंशन पैदा कर सकते हो। थोड़ा सा इन चीजों में बच करके चलना होगा। वहीं पे अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो इस समय में जितना हो सकता है राइचियस होकर के, ये कहते हैं ना कि लीगल चलने की कोशिश करो, हर किसी के लिए बेहतर करने की कोशिश करो, खुद का भी बेहतर करो, तो सामने वाले को नुकसान ना पहुंचाओ। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर किसी को भी नुकसान पहुंचता है या उसको ऐसा अनुभव भी होता है कि पैसे देने के पश्चात उसको जो काम चाहिए था वो नहीं मिला, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में वो आपकी बदनामी भी बन सकती है। घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पे ये कहें कि हंसी मजाक जो है वो फिसल सकता है, हाथों से फिसल करके सिचुएशन कुछ सीरियस हो सकती है। वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी। और ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो आप कोई भी गॉसिप में इन्वॉल्व हैं, अपने कलीग्स के साथ में किसी भी तरीके से कोई बात या एग्रेसिव अगर आप उनकी तरफ हो गए थे तो मान करके चलिएगा कि इस समय में लीगल मामले में फंस सकते हो। चाहे वो एचआर के द्वारा कोई मेल आ जाए कि सस्पेंड हो गए हो थोड़े दिनों के लिए, जब तक ये रिव्यू चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर पीच कलर का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में 75% पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आज मिल रही है, ये मान करके चलिएगा वापस मेष राशि में जब चंद्रमा आएगा और ये तारीख हो जाएगी आपके लिए 30 तारीख की सुबह 7:34 पर। ये जो समय है 30 तारीख की सुबह तक ये कष्टकारक बन सकता है। आज किस तरीके से बिताने वाले हो इस बारे में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं, ये पूरा हफ्ता जो है, ये पूरे हफ्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर वो चाहे लीगल ट्रबल्स की हो, पैसों की तंगी के कारण हो, या फिर अपने घर परिवार के साथ में किसी बात पर बहसबाजी हो जाए, तो ये पूरे हफ्ते आप पर हावी रहने वाली हैं। आज का दिन पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव समय को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जीने की कोशिश नहीं करनी है, चीजों को मैनेज करना है। लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी कमिटमेंट है रियलिस्टिक होकर के दीजिएगा। कोई वेकेशन की प्लानिंग है तो बहुत रियलिस्टिक होकर के आगे चलिएगा, वरना बिना बात ही उनका अगर मूड ऑफ कर देते हैं तो ये पूरे हफ्ते झेलने वाली बात हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लोग इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रुक जाइएगा।
कोई पैसे उधार दे रहे हो, रुक जाइएगा। लोन ले रहे हो तो रुक जाइएगा। ये समय आपके लिए सही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। ये प्रिजर्वेशन का समय है। जहां पर है वहां पे ठहराव कैसे ला सकते हैं, ज्यादा उससे नीचे ना गिरे, तो ऊपर उठने की बात अभी मैं नहीं कहूंगा आपके लिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको प्लानिंग यहां पे बहुत अच्छे से करनी होगी। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स भी इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉलेज के अंदर कोई बात होती है, कोई परेशानी होती है, तो इस समय में डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप भी ये मान करके चलिएगा कि इस समय में अगर कोई भी रिस्की मूव आप करते हैं, या ये कहा जाए इंटरनल पॉलिटिक्स अगर आप खेलते हैं, तो उसके शिकार स्वयं बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। यहां पे चीजों को जितना हो सकता है अच्छे से प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। ये मेरी आपसे विनती रहेगी कर्क राशि के लिए। अब ऐसे समय में एक उपाय जरूर कर सकते हैं। आज मंगलवार का दिन है, सीधे से तौर पे हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहां से जो चोला चढ़ाते हैं, अगर आपको अलाउ करते हैं तो चोला चढ़ा करके आ सकते हैं। अगर नहीं अलाउ करते हैं तो उनके चरणों से सिंदूर लेकर के अपने साथ में, अपने बैग में या अपनी जेब में रख लीजिएगा, और ये पूरे हफ्ते तक, अगले मंगलवार तक आपके साथ रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए ये छोटा सा उपाय रहेगा आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। पारिवारिक जीवन की बात कही जाए तो बहुत अच्छा बना रहेगा। अपने मन की इच्छाओं को प्रकट भी करेंगे तो उनको इस समय में स्वीकृति भी मिलने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, तो अपनी यात्राओं से भी खास तौर पे इस समय में लाभ आपको अवश्य मिलने वाला है। कोई लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हो तो मान करके चलिएगा कि इस यात्रा में भी और इस यात्रा के जो पर्पस हैं, दोनों ही आपके लिए सक्सेसफुल सिद्ध होंगे। यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती यारी में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके लिए समय काफी ज्यादा सूटेबल जरूर रहने वाला है। लक का फैक्टर जो है वो इस समय में बहुत बड़ा गेम आपके साथ में खेलने वाला है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए, लोकप्रियता कही जाए, ये इस समय में मिलने वाली है। तो खास तौर पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप ले लीजिए, इस समय में जो आप कंटेंट राइट करने वाले हैं, जो कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले हैं, उससे आपको शानदार उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। अब यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की है। ये सिचुएशन 75% सपोर्ट जो है वो आज है, क्योंकि कल का सवेरा 6th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। अब ऐसे समय में आज के दिन इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले लेडीज जो हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ ज़्यादा ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, आप इस समय में अपनी हेल्थ का, अपने किचन में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें, या फिर कोई साफ सफाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। नहीं मैं कर लूँगी, अपने आप अपने हाथों से हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों से इस समय में कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, या ये कहा जाए घर को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इससे आपको सावधान रहना होगा। दूसरा, व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई यात्रा करने वाले हैं, या ये कहा जाए कि कोई लंबी दूरी की यात्रा प्री प्लान्ड थी और आज के दिन एग्जीक्यूट करने की बारी है, तो इस यात्रा में किसी ना किसी प्रॉक्सी को, या फिर ये कहा जाए अपने किसी दोस्त को, अपने कलीग को जरूर साथ में लीजिएगा। इस समय में कोई भी काम कर रहे हो, डबल और ट्रिपल चेक करने के बाद में ही आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन है, पैसा एक बार गिन लिया, वापस से गिन लो, कोई परेशानी नहीं है। पर एक्स्ट्रा पकड़ाओगे तो नुकसान होगा, और कम लोगे तो भी नुकसान होगा, और यहां पर इस चीज के होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के जो आप बहुत ज्यादा मस्त मौला हो रखे हो, कुछ भी खाते हो, हर चीज डाइजेस्ट कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस समय में यह कहा जाए डाइजेशन से रिलेटेड कोई सीरियस परेशानी उभर करके सामने आ सकती है। फूड पॉइजनिंग कही जाए, या ये कहा जाए आंतों में इस समय में डट जाना चीजों का, यह परेशानी आपको ज्यादा दे सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे लक को आजमाने से बचना है। मैं बार बार कहता हूं कि भारत के बाहर जो कसिनोज में खेलते हैं, पर परेशानी यह है कि भारत के अंदर जिस चीज को इलीगल बताया जाता है, यंगस्टर्स जो हैं उसी की चपेट में आए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ तो हर कोई इन्हीं चीजों को प्रमोट करने में लगा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट करने में लगे हैं। फायदा किसी इंसान का नहीं हुआ है, सिर्फ कंपनी का हुआ है। पर हम सभी अभी भी खेलने की कोशिश करते हैं।
सोचते हैं कि भाग्य के साथ मिल जाएगा तो हम लॉटरी जीत जाएंगे। तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपका सिक्का नहीं चलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है, 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अब आपके लिए मीन राशि का चंद्रमा जब आएगा, दैट वुड बी ऑन 28th मॉर्निंग, वहां तक शांति बनाए रखनी है। कोई प्लान है, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसका ढिंडोरा मत पीटना शुरू करना। हर किसी को आए दाए बताए आप बताना शुरू कर देते हो कि मैं ये प्लान कर रहा हूं, अब मैं ये करने वाला हूं। इस चीज से बचना है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है तो भी शांतिपूर्वक उसको चुपचाप एंजॉय करना है। ऐसे समय में लोगों की नजर ज्यादा लगने वाली है, आपके लिए परेशानियां अकारक उतरने वाली हैं। यहीं पे हेल्थ वाइज ये समय आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता है। घर परिवार को लेकर के भी इस समय में हॉस्पिटल के खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। इन चीजों से थोड़ा सावधान होते हुए अपने आप को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट अवश्य कीजिएगा। हो सके तो इस समय में हर शाम को तेल का दीपक जो होता है अपनी दहलीज के बाहर की तरफ अवश्य शाम के समय प्रज्वलित कीजिएगा। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप व्यापारी वर्ग के हैं या नौकरी पेशा इंसान, अगर अंडर द टेबल या ये कहा जाए कोई भी इलीगल मूवमेंट आप कर रहे हैं तो उसको अभी स्टॉप कर दीजिए, वरना बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए इस समय में खड़ी हो सकती है। ये कहा जाए कि सर्वेलेंस में आप ऑलरेडी घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी तक किसी की आंखों में नहीं आया हूं, अपने आप में शांति से चुपचाप चल सकता हूं, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में नजरें तो आप पर बनी हुई हैं। लोग जो हैं वो बस झपट्टा मारने की देरी कर रहे हैं, और ये समय जो है, ये ऐसे एक्शंस आज के दिन आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल सकते हो, तो इससे बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग समय रहने वाला है। फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा समय गुजारने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ में देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स जो नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी आपका तारा इस समय में चमकने वाला है। कॉन्फिडेंस शानदार तरीके से मिलेगा। काफी चीजें जो अभी तक असंभव लगती थी, या ये लगता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूं, ये मेरे हाथों से नहीं हो सकता, ये तो बहुत एक्सपर्ट लोग करते हैं, या ये तो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास में चीजें हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजों को आप सोचते हो कि कोई और करता होगा, तो वो करने की क्षमता इस समय में आपके पास में आ रही है। सोच का दायरा बढ़ाने की बात है। अगर ऐसे कामों को, डिफिकल्ट काम को अपने हाथों में इस समय में अगर लोगे तो उससे फायदा जरूर आपको मिलने वाला है। वहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में शानदार लाभ कमाने का भी मौका मिलने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन जो मेहनत कर लोगे, उससे आज के दिन अगर डील क्लोज हो गई तो फायदेमंद स्थिति अवश्य बनी रहेगी। ये कहें कि वापस घर जब लौटोगे तो खाली हाथ नहीं लौटोगे, और खाली हाथ क्या, अच्छा खासा कैश जो होता है वो घर वापस लेकर के लौटने वाले हो। ऐसे ही समय में अपनी नेम ऑफ फेम की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। अपना सिक्का जिसको हम कहते हैं कि चलता है, एरिया में कहो, शहर में कहो, हर कोई आपको आपके नाम से जानता हो, वो इस समय में सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कहेंगे 75% आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस बात का ध्यान फिर भी रखना है, चालाकी, चतुराई, शातिर दिमाग ये इस समय में रखना जरूरी है। भोले बन करके रहोगे तो लोग इस्तेमाल कर करके साइड में छोड़ देंगे। जिसे हम कहते हैं ना कि नींबू को इस्तेमाल करने के बाद में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वही सिचुएशन आपके साथ में हो सकती है। चाहे पैसों की मदद हो, इन्फ्लुएंस की मदद हो, सामान की मदद हो, आपसे ले ली जाएगी, और उसके बाद में जब काम हो जाता है तो बिना आपको पूछे ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ दिया जाएगा। इससे संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में मानसिक तौर पे उत्पीड़न जिसे कहते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स जिसे कहते हैं, उससे गुजरने का मौका होने वाला है। बहुत ज्यादा अपने आप को समझाइश की जो जरूरत होती है, वो जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। अपनों से ही कहीं ना कहीं इस समय में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। ये कहा जाए जिनके लिए हर चीज आप करने को तैयार हो, वही लोग इस समय में विरोध कर बैठे। तो ऐसी सिचुएशन से थोड़ा सा आपको संभल करके, अपने आप को संभाल करके चलना है। यही व्यापारी वर्ग है तो इस समय में ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा ही भरोसा किसी पे करते हैं तो ये भरोसा करने लायक समय नहीं है। जहां पे भरोसा करोगे वहीं के समय, या ये कहा जाए उसी इंसान से यहां पे नुकसान मिल सकता है।
तो इसका ध्यान रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में ही, पर यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 80-85% आपके लिए पॉजिटिव बना देंगे। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन तो पॉजिटिविटी है, कल का सूर्योदय जो है वो सेकेंड हाउस के चंद्रमा में जाने वाला है, और अभी जो मैंने बात धनु राशि के लिए कही है ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें आपको अपने साथ में देखने को मिल सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। पर आज का दिन पॉजिटिव है, तो ऐसे समय में रिस्क लेने से घबराना नहीं है। कोई यात्रा कर रहे हो, शॉर्ट यात्रा है, तो अवश्य इससे लाभ कमा जरूर लोगे। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में बड़ी लीप जिसे कहते हैं, बड़ी छलांग जिसे कहते हैं, वो मारने का मौका आपको मिलने वाला है। आनंदित रहोगे, खुश रहोगे। घर के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा घर परिवार को इस समय में सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। ये कहें कि प्रसिद्धि मिल जाए, घर परिवार के नाम को प्रसिद्धि मिले, तो उससे ज्यादा इंसान क्या चाहता है? मेहनत उसी के लिए तो करता है। दौलत, रुतबा, 2 चीजें चाहिए, और यहां पर दोनों ही चीजें आपको मिलने वाली हैं। यहां पे सैटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं ओवरऑल अपनी लाइफ से, वो आपको मिलने वाला है, और इस समय को अच्छे से एंजॉय करना है। ये कहूं कि एक एक कतरा कतरा जो है उसको एंजॉय करके फिर आज के दिन सोने की तैयारी करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में 12th हाउस का चंद्रमा जो है बिना बात के खर्चे आपसे करवा सकता है। ये कहें ईगो की टकरार जो है इस समय में बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पकड़ा सकती है। गुस्सा, आवेश, गलत भाषा, हाथापाई, ये सब चीजें जो है इन पे अपने आप पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। नहीं रखोगे तो इस समय में लोक निंदा के शिकार तो बनने ही वाले हो, तो वो तो बात अलग है। ऐसे समय में लीगल ट्रबल में फंस सकते हो। सामने वाला इंसान झूठा केस आपके खिलाफ दर्ज करा सकता है। ये कहा जाए कि अगर वो किसी महिला के साथ में, तो महिला जो है वो सामने वाले को बचाने के लिए आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा करके आपको फंसवा सकती है। तो इससे बच करके रहने की जरूरत ज्यादा है। कहीं पे लगे कि हाँ नुकसान वाली सिचुएशन बन रही है, या ये कहा जाए कि यहां पे मैं फंस सकता हूं, तो वहां पे हाथ जोड़ करके पीछे हट जाना गलत नहीं है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और नाम की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है इस समय में। अगर यंगस्टर्स हैं आप, तो खास तौर पे ऐसे समय में यह कहा जाए कि हीरो बनने की कोशिश, इससे बचना है। पैसों का नुकसान फिर भी बचाया जा सकता है, पर इज्जत का नुकसान जो होगा उससे उभरने में समय लग सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समय में अगर आप कोई लंबी यात्रा करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ के ही कीजिएगा। अगर इस यात्रा को टाला जा सकता है तो बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में पीच कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। पर इस बात का अब ध्यान रखना है कि कल का सवेरा जो है वो 12th हाउस के चंद्रमा में होगा। शनि विराजमान है 12th हाउस में। अब ये सिचुएशन जो कल के दिन देखने को मिलेगी वो थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है, और उसका ग्राउंड जो है, ये कहें कि प्रिपरेशन जो है वो आज होने वाली है। खाना बनने से पहले सब्जियां कटती है, वो वाली सिचुएशन आज के दिन हो सकती है कि आपके गलत डिसीजंस जो हैं वो इस समय में शॉर्ट टर्म फायदा निभा देंगे, पर लॉन्ग टर्म नुकसान दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी काम करते हैं उसको यहां पे करना है। जीवन में आज के दिन सुख की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। पॉलिटिकल कनेक्शन अगर इस समय में बनाने का मौका मिलता है तो बहुत ज्यादा बेहतर है, पर इतना ही ध्यान रखिएगा कि दूर का कनेक्शन हो तो बेहतर है। ज्यादा पास में पहुंच गए तो कल के दिन खुद ही इस्तेमाल हो बैठोगे, इसका ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में इनकम को ग्रोथ करने की बात कही जाए, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की बात कही जाए, वो इस समय में जरूर आपको यहां देखने को मिलेगा। ये कहें कि किसी की टिप के कारण भी इस समय में शानदार जो फायदा है वो कमाने का मौका मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके चलिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा इस समय में। और यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म परेशानी मोल ले लोगे। ये कहा जाए कि दोस्तों के बीच में अपनी इमेज अच्छी बनानी थी कि उनके सामने कुछ ऐसा करके दिखाना था कि सबके सब वाह वाह करें, तो ये छोटी सी जो आपको एक समय के लिए वाहवाही चाहिए, उसके लिए लंबे समय के लिए परेशानी मोल ले बैठोगे, इसका ध्यान रखिएगा। मैं बहुत दबी जुबान से कह रहा हूं,
जो यंगस्टर्स हैं, जो मीन राशि के हैं, आप जरूर समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, तो इसी चीज से आपको बचने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, और मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके घर में आपने तुलसी रखी है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके पास में से आपको हटा देनी चाहिए। तुलसी न केवल धार्मिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण बताई जाती है, बल्कि हेल्थ की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो इस पे भी इसका काफी लाभ देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। तो ऐसे ही यदि आप तुलसी के कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखते हैं, तो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की तरह ही तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी विवाह करवाया जाता है, और ये विशेष महत्व आपके जीवन में लेकर के आता है। लगभग अगर देखा जाए, हम ये बात कर सकते हैं जिनके घर में वरांडा है या ये कहा जाए आंगन है, तो वो हमेशा ये देखेंगे कि तुलसी का पौधा जो है वो उनके घर पे हमेशा रहेगा। आजकल के समय में ये बार बार मैं विनती करता हूं लोगों से, चाहे आप मुंबई में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो भी अपने बालकनी में, या अगर हो सके तो अगर आपके पास में टेरेस गार्डन जैसी जगह है तो वहां पर तुलसी का पौधा जरूर अपने लिए लगा करके रखें, और इसकी नियमित रूप से शाम के समय और सुबह के समय पूजा करें। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सही, तो इसके पास में कुछ चीजें हैं जो रखने से आपको परहेज करना चाहिए। ऐसा क्यों है कि अगर कुछ चीजों को तुलसी के पास में रखा जाए तो आपके घर में दरिद्रता लेकर के आते हैं, नकारात्मकता लेके आते हैं, सोच विचारों में अक्सर कलेश देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, तुलसी के पौधे के पास में साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होता है, कचरा नहीं रखना है। ध्यान रखें कि अगर घर के बाहर कूड़ादान रखते हैं, मेन गेट के बाहर रखते हैं कि काम वाली आकर के लेके जाएगी, तो भी तुलसी के पास में इसको नहीं रखना है। गंदगी जो है वो आपको तुलसी के पास में फैलाने से बचना चाहिए। और इसी के साथ में अगर मेन गेट के पास में रखते हैं, यही कहा जाए कि आंगन के बाहर की तरफ रखते हैं, तो अक्सर आप देखते होंगे लोग जूते चप्पल उतार करके अंदर आते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जूते चप्पल जो हैं वो तुलसी के पास में ना उतारे जाएं। ये जो है ये घर में नकारात्मकता बढ़ाता है। सोच जो है इंसान की वो दरिद्रता की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद में तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखते। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो राक्षस जालंधर की पत्नी थी। अब इस राक्षस का अंत जो है वो शिवजी ने किया था, इसलिए शिवजी को तुलसी अर्पित करना भी वर्जित है, तो वहीं शिवलिंग को यहां पास में रखना भी वर्जित है। इसके साथ ही गणेश भगवान की मूर्ति भी तुलसी के पास में रखना शुभ नहीं माना जाता, और आपको कहा भी जाता है कि तुलसी जो है वो आप शिवजी को नहीं चढ़ा सकते, तो ना ही आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात तुलसी के पास में झाड़ू हो, ये रखने से बचना होगा। ऐसा करने से घर में दरिद्रता बढ़ती है, ये कहा जाए लक्ष्मी का सफाया हो जाता है। इसी के साथ में कांटेदार पौधे, ये भी तुलसी से दूर रखने चाहिए। इससे भी घर में नकारात्मकता बढ़ती है, तो वहीं पैसों की हानि जो है वो देखनी पड़ती है, और घर के जो सदस्य हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू कर देते हैं। ये कुछ 5 विशेष चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए है, जो तुलसी के पास में बिल्कुल भी नहीं रखते। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।